वेतनमान के बाद अच्छा ये एक भी अधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय से नहीं आया आपके पास? नहीं आया है पूरे बिहार में नहीं? पूरे बिहार में नहीं। अभी तक कान में तेल डाल के सुतल है। जी जी। वो सोचते हैं कि फ्री में जब काम हो रहा है तो इन लोग के मानदेय हम क्यों दे? ऐसा मजदूर हम लोग के मिलेगा कभी? जो महिला के हम लोग रोड पर ला भी दिए हैं और 150 में काम भी कर रहे हैं। किसी तरह की घटना घट जाती है तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को इस पर जल्द कदम उठाना चाहिए, आशा से बात करके जल्दी आशा से हड़ताल करवाना चाहिए, बात करके सरकार को जल्द से जल्द। और आशा महिला मैं भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांके बाजार में आया हूँ। आने का यहाँ उद्देश्य है कि आपको पता है कि जो आशा महिलाओं को बिहार में धरना प्रदर्शन चल रहा है, इनके कुछ मांगे हैं वो अभी तक पूरी नहीं की गई है और ये एक महीना होने वाला है, ये धरना चल ही रहा है और सरकार की तरफ से कोई इन्हें आश्वासन नहीं मिला है। अलग अलग तरीकों से इन्होंने प्रदर्शन किया, अपना विरोध जताया है। आज भी मैं आया हूँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बांके बाजार में। आप देख सकते हैं महिलाएं जो खड़ी हुई है। अब मैं दिखाने की कोशिश, कैमरामैन में रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आगे आए और देखिए यहाँ इनके हाथों में लिखा हुआ मोदी मुर्दाबाद, नीतीश तेजस्वी खोलो कान, हमको चाहिए वेतनमान, ये नारा लिखा हुआ है इन लोगों के द्वारा। क्यों एक सरकार को जगाने की कोशिश की जा रही है, केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार दोनों को, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग जो होता है जो सरकारों के अधीन ही आता है और ये नहीं की जा रही, इनको मनमानी की जा रही है इनको साथ। मैं बात करने की कोशिश करूंगा इन महिलाओं से कि क्या नहीं, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अनीता कुमारी है। आपका प्रदर्शन का कितने दिनों हो गया यहाँ पे? आज 1 महीना हम लोग के प्रदर्शन। आज 1 महीना हो गया। आज 1 महीना हो गया। 12 जुलाई से हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में हैं। आज पूरे 1 महीना हो गया। पूरे 1 महीना हो गया जी। तो क्या आपने जब प्रदर्शन शुरुआत की थी फिर उसके बाद आप कहाँ गए और कहीं भी गए थे? हाँ, हम लोग पटना गए। पटना भी गए? पटना गए। पटना में क्या हुआ? पटना में गर्दनी बाग में हम लोग लगता है 90,000 वहाँ आशा गए थे बिहार जी। फिर हम लोग मिला वहाँ से? आश्वासन वहाँ कुछ नहीं मिला। तो हम लोग से बात भी नहीं किए तेजस्वी नीतीश, कोई बात नहीं, कोई अधिकारी बात नहीं करने, कोई वार्ता नहीं किए हम लोग। तो हम लोग वहाँ शक्ति प्रदर्शन दिखाए और अपना हम लोग कितने दिनों तक गए थे वहाँ पे? वहाँ हम लोग गए थे 3 अगस्त के। 3 अगस्त को गए थे। कितने दिनों? एक दिन रुके थे? 1 दिन रुके थे। 1 दिन रुके थे। उसके बाद कोई वहाँ पे आपको सुनने वाला नहीं? कोई सुनने वाला नहीं हुआ। देखिए जब भी कोई मुद्दा होता है तो आंदोलन के जरिए जो होता है अपनी बातों को रखते हैं। जो देश यहाँ लोकतांत्रिक देश है तो आंदोलन चलता ही है। तो आंदोलन को नहीं सुन रही है सरकार। ये आंदोलन अगर बड़ा रूप ले लेगा या किसी तरह की पीड़े कोई घटना घटेगी, क्योंकि इस आशा महिलाओं को प्रदर्शन होने के कारण अस्पताल में मरीजों का इलाज नहीं हो पा रहा है। ये बताइए अगर कोई किसी को डेथ हो जाती है, किसी को पेशेंट अगर आते हैं तो फिर कौन जिम्मेदार होगा? सरकार जिम्मेदार होगी। सरकार जिम्मेदार होगी। हम लोग दोनों जिम्मेदार होंगे क्योंकि हम लोग तो धरना पर हैं। तो आप तो डायरेक्ट रोक देते हैं अस्पतालों को? कहाँ रोकते हैं? इमरजेंसी से हम लोग नहीं रोक रहे हैं। इमरजेंसी जा रही है। हम लोग अपना काम में बाधा ला रहे हैं। अपना काम में बाधा आ रहा है। महीने भर से प्रदर्शन आप लोग का हो गया है। आप लोग अच्छा, आप क्या कौन से तरीके आपने आया धरना प्रदर्शन के लिए? क्या रोड जाम? हम लोग नहीं, सड़क जाम नहीं किया। हम लोग 8 तारीख के 8 अगस्त के हम लोग थाली बजाकर मोदी को जगाने की कोशिश की गई है। जैसे कोरोना को भगाने के लिए सरकार ने थाली बजवाई थी, उसी तरह इन लोगों ने सरकार को जगाने के लिए थाली बजाया। वैसी प्रक्रिया वही हम लोग प्रक्रिया किए और आज भी उसको जगाने के लिए हम लोग आप मेहंदी से ये अपने नारे को लिखे है, मोदी मुर्दाबाद, नीतीश तेजस्वी खोलो कान, हमको चाहिए वेतनमान। वेतनमान फिक्स। अच्छा अब ये बताइए कि आपकी मांगो वेतनमान के बाद अच्छा ये एक भी अधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय से नहीं आया आपके पास? नहीं आया है। पूरे बिहार में नहीं? पूरे बिहार में नहीं। अभी तक कान में तेल डाल के सुतल है। वो सोचते हैं कि फ्री में जब काम हो रहा है तो इन लोग के मानदेय हम क्यों दे? ऐसा मजदूर हम लोग के मिलेगा कभी? जो महिला के हम लोग रोड पर ला भी दिए हैं और 150 में काम भी करवा रहे हैं। आप भी प्रदर्शन में शामिल है शुरू से क्या? हाँ, सब शुरू से। पटना भी गए थे आप? हाँ, पटना भी गए थे। तो वहाँ पे क्या, जब गर्दनी बाग में गए, पटना में राजधानी में, कोई भी स्टेट का राजधानी सबसे बड़ा क्षेत्र होता है, तो वहाँ पे गए, वहाँ पे आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई? कुछ नहीं सुनवाई हुई। तो कोई आपको तो आप खुद से यहाँ पे प्रदर्शन बंद कर दिए थे या फिर पुलिस प्रशासन आई थी? कोई नहीं आई। महिला पुलिस भरल थी। पुलिस भरल थी, लेकिन हम लोग बोले कि आपको किस सेवा में हम लोग के आए हैं, तो खाली आप लोग के आए हैं कि यहाँ पर हंगामा नहीं हो, आप लोग अच्छा से सुरक्षा देना है। मतलब कोई सुनवाई के लिए कोई सुनवाई के लिए नहीं। हम लोग के कोई मारपीट सब कुछ नहीं हुआ। सब हल्ला था कि हाँ इन लोग का मारपीट किया जाएगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ से चले आए। आप भी गए थे पटना गर्दनी बाग में? आप नहीं जा पाए थे? कुछ महिला। आपका क्या नाम हुआ? सुनैना कुमारी। सुनैना कुमारी। आप भी गए थे प्रदर्शन में? नहीं, हम नहीं जा पाए थे। आप शुरू से प्रदर्शन में शामिल है यहाँ? हाँ, हम शुरू से हैं। तो क्या आप क्या करना है? 1 महीना हो गया है प्रदर्शन में, तो अब अभी तक सरकार नहीं सुनी। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अनिश्चित हड़ताल करेंगे। नहीं देगा, नहीं जब तक मांगे पूरी नहीं की जाएगी। नहीं। देखिए, तो आप कब से ज्वाइनिंग की हुई है आशा में? 2005 से। 2005 से। तो उस टाइम सैलरी कितनी मिलती थी? उस समय भी कुछ भी नहीं।
तो अब अभी भी नहीं मिलती है क्या? अभी भी नहीं मिलती है। तो किस प्रकार आप लोगों का चलता है? कमीशन पर वही मिलते हैं, प्रोत्साहन राशि मिलती है। देखिए जो ये आशा महिलाएं हैं इनका कहना है कि प्रोत्साहन राशि इन्हें मिलती है, ये एक वेतनमान की मांग कर रहे हैं और महीने भर से प्रदर्शन चल रहा है। सरकार को ये होनी चाहिए कि ये देखिए हॉस्पिटल में भी दिखाऊंगा अंदर जाकर भी कि कैसे, सिविल सर्जन से भी बात करने की कोशिश करूंगा कि कैसे ये प्रदर्शन चल रहा है। ये प्रदर्शन होने के कारण मरीजों को भारी दिक्कत आ रही है बिहार में। जब सरकारें विपक्ष में रहती है तो बड़े बड़े वादे करती है, घोषणा पत्र जारी करती है कि मैं स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य अगर नहीं रहेगा कोई भी राज्य के तो वो राज्य कभी विकास ही नहीं कर सकता है। कि मोदी मुर्दाबाद हम लोग इसलिए लिखे हैं कि जिंदा रह के भी वो मुर्दा बने हुए हैं। मृत व्यक्ति तो मृत होता है लेकिन जिंदा होकर भी मुर्दा बने हुए हैं। जब हम लोग 1 महीना से हड़ताल किए हुए हैं फिर भी उन लोग के नहीं सुनवाई पड़ रहा है कि एक महिला होकर कितना गांव में घर में जाके रात दिन इन लोग इतना मेहनत करती है फिर भी इन लोग कामों को नहीं किए क्या क्या जो काम करते हैं आप थोड़ा गिनाए, सरकार को भी पता चले कि आप क्या क्या काम हम करते लोग हैं। पल्स पोलियो में हम लोग काम करते हैं, घर से बच्चा बुलाकर टीकाकरण करने के लिए काम हम करते हैं। उस महिला को पता नहीं रहता है जो बच्चा को जन्म देती है कि मेरा टीकाकरण बच्चा को किस दिन होगा। घर घर से जाकर मात्र 10 रुपया हम लोग को मिलता है, उसमें बच्चा को जाके हम लोग टीकाकरण समय से करवाते हैं कि आपका बच्चा स्वच्छ रहे। और नवविवाहित होते हैं जब प्रेगनेंसी होती है उसके बाद जानकारी आप लोग उसको हाँ जैसे 1 महीना होता है तैसे ही हम लोग उसको पता चलता है, उसको ब्लड जांच करवाते हैं, ANC 4 को करवाते हैं, TT भी दिवाते हैं। उसका बदला में हम लोग को 9 महीना सेवा करते हैं, तब हम लोग को सरकार 600 रुपया देती है। सोचिए वो भी अस्पताल में अगर PSC में डिलीवरी होता है तब, अगर PSC नहीं होता है तो भी कभी कोई पेशेंट अगर प्राइवेट अस्पताल में चली जाती है चली जाती है, उसमें 1 रुपया नहीं, हम लोग 1 रुपया नहीं। माँ बैठक करवाते हैं हम लोग, बच्चा को देखभाल करते हैं घर पर हम लोग, मगर कोई सरकार के आंखें नहीं खुला कि कोई लोग इतना काम करते हैं। जो पैसे वाले होते हैं प्राइवेट अस्पताल में जाते तो आप लोग को दिक्कत हो जाता है। दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। 9 महीना सेवा करते हैं। आप सरकार ने सुना टीका से लेकर जब भी नवविवाहित कहीं बहू आती है अपने गांव में तो उनकी जो प्रेगनेंसी होती है सभी गर्भावस्था को ये ध्यान में रखते हैं क्योंकि सभी महिलाएं शिक्षित नहीं होती है तो उन्हें एक तरह से बहुत ही ट्रीटमेंट दिया जाता है, दवा दी जाती है, टीके दिए जाते हैं और बच्चे के जब जन्म होता है तो उन्हें भी टीका लगाया जाता है। बहुत से कार्य है इन लोगों को मगर सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। मैंने अभी जानने की कोशिश किया, कार्य बहुत ही बड़े बड़े कार्य करते हैं हमारे जो भी सफलतापूर्वक सरकारी अस्पताल में हो भी जाता है यहाँ पर ऐसा तो इनको 600 रुपया मिलता है। ये बहुत ही गलत बात है और इन्हें बढ़ाया जाए। अगर पेशेंट अगर प्राइवेट अस्पताल में कहीं चल जाता है निजी अस्पताल में तो उनका पैसा वो भी नहीं बन पाता है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इनको कार्यों को देखते हुए आप समीक्षा करते हुए इन लोगों की बात को सुने। ये बताइए कब आखिरी बात करता हूँ मैं कि आप मांग क्या है आप लोगों की, आप बताएं। हम लोग का वेतनमान है, जब तक सरकार हम लोग के वेतनमान नहीं करेंगे जब तक हम लोग हड़ताल पर जड़ल रहेंगे। हाँ बंद रहेगी, सरकार समझे, सरकार हम लोग भूख हड़ताल करेंगे। आओ कोई क्या करेंगे, देखिए ना करना पड़े उसके लिए मतलब हम लोग तैयार हैं, जो करना पड़ी है। चाहे कभी कभी कठोर हो जाती है आंदोलन को कुचलने के लिए बहुत ही अरे चाहे प्राण में थमा दें मगर जो करना होगा वो करेंगे इनसे गद्दी से भी इसको उतार देंगे। तेजस्वी नीतीश मोदी सब सोच रहे हैं ना कि हम लोग जीत जाएंगे। 90,000 हम लोग बिहार में आशा है, अभी एको को नहीं जीते देंगे। 90,000 के परिवार कितना है जी 90,000 आशा है, उनके रिश्तेदार हैं जो भी परिवार है और वो उनका वोट जो है एक तरफा जाएगा। अब ये मैं निवेदन करता हूँ कि जाति पे तो वोट बैंक कर लेते हैं, जाति आधारित जनगणना भी करा लेते हैं मगर ये जो आशा है ये आप इस पे क्यों नहीं आप समीक्षा करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। आप इन लोगों पे भी ध्यान दिया जाए क्योंकि इनका खामियाजा आपको चुनाव में भी भुगतना पड़ सकता है जैसा कि इन लोगों का आक्रोश है। तो मैं निवेदन करता हूँ बिहार सरकार से और केंद्र सरकार से भी कि आप स्टेट में जो भी ऐसा हो रहा है किसी राज्यों में तो आप भी कुछ दखल दे और इन आशा महिलाओं को सुने क्योंकि अगर ये ऐसी बाधित रहेगा तो सरकारी अस्पताल में जो भी गरीब तबके के लोग आते हैं इलाज करवाने, अगर वो इलाज नहीं उनको मिल पाएगी तो कोई अप्रिय घटना घट सकती है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अभिता कुमारी है। आप कब ज्वाइन किए हैं आशा? मैं ज्वाइन किया 2018 में। 2018 में तो क्या अभी प्रदर्शन में शामिल है सभी दिन? हाँ शामिल है, शामिल रहेंगे नहीं। अब देखिए जो मास्टर है मास्टर लोग का वेतन है ना वेतन, अगर उन लोग का देखिए मतलब हर गर्मी मतलब हर वर्ष गर्मी के दिन 1 महीना छुट्टी रहता है ना, रहता है और हम लोग को कितना दिन छुट्टी रहता है? चाहे देखिए गर्मी में भी छुट्टी रहता है, चाहे कोई त्योहार आ गया उसमें भी छुट्टी देता है और हम लोग कितना देता है? पूछ रहे कोई त्योहार है कितना फास्टिंग में रहा है, डिलीवरी हो रहा है तो लेकर आना है तो आना है ना। तो बस हम लोग का यही है कि हम लोग का मानदेय किया जाए। देखिए सरकारी जॉब में जो होते हैं उन्हें हर चीज की सुविधा दी जाती है, छुट्टी जो समर वेकेशन पड़ता है, गर्मी का छुट्टी, ठंडे का छुट्टी सब दी जाती है मगर इन लोगों की कोई छुट्टी नहीं होती है। स्वास्थ्य विभाग में कोई छुट्टी नहीं मानी जाती है और इनसे कार्य कराया जाता है और ये इन्हें वेतन भी नहीं दी जाती है। देखिए मैं एम्बुलेंस दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये पार्किंग हुई हुई एम्बुलेंस खड़ी है, बिल्कुल काम नहीं चल रहा है। एक एम्बुलेंस उधर भी है, देखिए एक एम्बुलेंस यहाँ भी है, ये देखिए। कैसे लोगे? कौन लड़ेगा?
गोली चलेगी गोली चलेगी पानी का बौछार होगा कितनी लंबी जेल तुम्हारी कितनी लंबी जेल तुम्हारी लाल बैनर करे पुकार लाल बैनर करे पुकार आशा संघ जिंदाबाद आशा मांगे जायज है हमारी मांगे जायज है जायज मांग देना होगा जायज मांग देना होगा 1000 खोलो कान नीतीश कुमार खोलो कान तेजस्वी यादव खोलो कान 1000 में दम नहीं 1000 में दम नहीं हमारी मांगे जायज है जायज मांग देना होगा जायज मांग कैसे लोगे जायज मांग कैसे लोगे ये भी अंगड़ाई है ये भी अंगड़ाई है कौन लड़ेगा गोली चलेगी पानी का बौछार होगा जेल भेजेगी कितनी लंबी जेल तुम्हारी कितनी लंबी जेल तुम्हारी हम भारत की नारी हैं हम भारत की नारी हैं जो हमसे टकराएगा जो हमसे टकराएगा शक्ति जिंदाबाद 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 आशा एकता जिंदाबाद 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 जो आशा महिलाएं जो प्रदर्शन कर रही थी, तो मैं अंदर आने की कोशिश किया मैं यहाँ पे हॉस्पिटल में कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है, यहाँ पे पेशेंट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, यहाँ के कुछ स्टाफ से मैं बात करने की कोशिश करूंगा। आपका क्या नाम है सर? अमीरुद्दीन नाम है मेरा। अमीरुद्दीन नाम है मेरा। किस पद पे हैं आप यहाँ पे? यहाँ पर हम कोविड एलटी जी कोविड एलटी तो आपके पास जब भी प्रदर्शन जब से चल रहा है यहाँ से आपके पास पेशेंट पहले की अपेक्षा आना कम हुआ है या ठीक है नॉर्मल चल रहा है? पेशेंट नहीं है, पेशेंट बिल्कुल भी नहीं है। इसका आपका क्या कहना है? कम पेशेंट आ रहे हैं लोग। जी कम पेशेंट आ रहे हैं। चलिए देखिए पेशेंट बिल्कुल कम आ रहे हैं, जो धरना चल रहा है तो हैं इनका क्या कहना है। अब क्या नाम हुआ सर? डॉक्टर विद्यानंद सिन्हा। विद्यानंद सिन्हा, आप यहाँ किस पद पे हैं इस सामुदायिक केंद्र में? हम मेडिकल अफसर के पद पर अभी हैं। जी आपको ये यहाँ का प्रदर्शन चल रहा है, जब से प्रदर्शन स्टार्ट हुआ आशा महिलाओं का, आप पेशेंट जैसे पहले आते थे आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे? पेशेंट कुछ कम हो गई है। कुछ कम हो गए। कल का पेशेंट बताइए, कल क्या था? आपको कितने पेशेंट आए थे आपके? कल आउटडोर में हम नहीं थे। आप नहीं थे? तो आपको डेटा मिला होगा ना सर? क्या डेटा मिला होगा कल का ना कि पेशेंट कितने आए या नहीं आए? डेली हमको डेटा नहीं मिलता है ना, डेटा ऑनलाइन भेज दिया जाता है। तो कल ऐसा सूत्रों का हाल पता चल रहा है कि कल 0 रहा। ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा नहीं हुआ है। तो ये बताइए कि अब आपका क्या कहना है, जो पेशेंट कम आ रहे हैं किसी तरह की कोई अप्रिय घटना घट जाती है तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को इस पर जल्द कदम उठाना चाहिए, आशा से वार्ता करके जल्दी आशा से हड़ताल करवाना चाहिए, वार्ता करके सरकार को जल्द से जल्द। और आशा महिलाओं को आप क्या कहेंगे कि कोई आशा महिला जबरदस्ती अगर रोकती है किसी पेशेंट को तो क्या कहना किसी चाहेंगे? भी आकस्मिक स्थिति में यहाँ मरीज को आने शासन द्वारा नहीं रोका गया है। नहीं रोका गया है। अगर किसी भी आकस्मिक स्थिति में किसी मरीज को नहीं रोका गया है। नहीं रोका गया अभी तक? नहीं रोका गया है। और जो नॉर्मल पेशेंट आ रहे हैं उन्हें कब तक रोका जाएगा? ये तो सरकार को आशा से वार्ता करनी चाहिए ना। जी तो सरकार जब 12 तारीख जुलाई से आशा हड़ताल में है, सरकार को पता है, ऐसी तो नहीं है कि पता नहीं है सरकार को, तो सरकार को पहल करनी चाहिए। जनता के प्रति अगर संवेदनशील है सरकार तो उसकी वार्ता करनी चाहिए। तो धन्यवाद को रखे। अब आप इधर आए कि मैं सारी बातों को डिटेल्स में बताता हूँ। इनका कहना था जो डॉक्टर साहब यहाँ पे थे, यहाँ पे ये जो यहाँ के जो है स्टाफ हैं, तो उनका कहना है साफ साफ कि सरकार को वार्ता करनी चाहिए आशा महिलाओं से और उनके बीच का रास्ता निकालनी चाहिए। उन्होंने कहना कि पहले के अपेक्षा बहुत पेशेंट कम हो गए, आशा महिलाओं के द्वारा किसी इमरजेंसी मरीज को नहीं रोका गया है। तो बहुत ही अच्छी बात ये इन लोगों का एक सराहनीय कदम है कि इमरजेंसी पेशेंट को नहीं रोक रहे हैं, बट जो नॉर्मल पेशेंट आ रहे हैं उन्हें रोका जा रहा है। ये अच्छा मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, ये सरकार के द्वारा जो लगाए जाते हैं हर
9 तारीख को सरकार अस्पताल में गर्भवती महिलाओं की मुफ्त सेहत जांच, बहुत ही बोर्ड लगे हुए हैं, तो ये किसी काम के नहीं है अभी, क्योंकि प्रदर्शन जब चल रहा है, ये देखिए सारे कहते तो किसी काम के अभी नहीं है। जब पेशेंट आएंगे नहीं तो ये किस लिए बनाया गया है? आम नागरिकों के लिए बनाया जाता है, ये टैक्स के पैसे से ही बनाया जाता है। ये देखिए पूरी यहाँ ब्लड जांच के जो ये है रूम, वो सभी है, सभी यहाँ पे मौजूद है, मेडिकल भी मौजूद है, पर ये पेशेंट बहुत कम आ रहे हैं। तो मैं निवेदन करता हूँ बिहार राज्य नीतीश कुमार और तेजस्वी कुमार यादव जी से कि आप ऐसे स्वास्थ्य विभाग को बिगाड़िए मत, आप जरूर से ध्यान दें, क्योंकि आपके राज्य में बहुत ही स्वास्थ्य व्यवस्था का लचर स्थिति आने वाला है। जय हिंद, जय भारत।